उसमें प्रो, उसमें प्रभुपाद का कन्वर्सेशन उनके डिसाइपल के साथ, जो कि न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में हुआ है जून 1976 को। तो उसका जो चैप्टर का नाम है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। सब लोग देखते हैं कन्वर्सेशन में क्या क्या बात हो रहा है, फिर इसको समझने का कोशिश करेंगे। Prabhupada, the Western civilization is a nasty civilization, artificially increasing the necessity of life. For example, take the electric light. The electric light requires a generator, and to run the generator, you need petroleum. As soon as the petroleum supply is stopped, everything will stop. But to get petroleum, you have to painstakingly search it out and bore deep into the earth, sometimes in the middle of the ocean. This is Ugra Karma, horrible work. The same purpose can be served by growing some castor seeds, pressing out the oil, and putting the oil into a pot with a wick. We admit that you have improved the lighting system with the electricity, but to improve from the castor oil lamp to the electric lamp, you have to work very hard. You have to go to the middle of the ocean and drill and then draw out the petroleum. And in this way, the real goal of your life is missed. You are in a precarious position, constantly dying and taking birth in various species of life. How to get free of this cycle and of birth and death? This is your real problem, and this problem is meant to be solved in the human life. You have advanced intelligence for self-realization, but instead of using your advanced intelligence for self-realization, you are utilizing it to improve from the castor oil lamp to the electric lamp. That's all. तो यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं जो हम लोग का सो कॉल्ड एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजिकली वाइज, कोई भी चीज का जो भी इन्वेंशन हो रहा है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं हम लोग। सब कुछ नया नया चीज हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग का लाइफ बेटर हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात सच भी है कि वो चीज को बेटर करने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं दूसरे जगह वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। तो इतना सारा कुछ मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग का जो रियल पर्पस है उसको मीट नहीं कर पा रहे। रियल पर्पस हम लोग का स्पिरिचुअलिटी, लाइफ में खुश रहना, प्लेन लिविंग जो होता है उसके थ्रू खुश रहना है। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल तरीकों से हम लोग अपने बॉडी को खुशी देना चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को वो चीज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आगे हम लोग इस चीज को समझेंगे कि प्रभुपाद यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बात किया जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर वगैरह का यूज होता है, या फिर जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, अलग अलग तरह का जो जो भी है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो फिर पेट्रोलियम से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग विंड विंड मिल्स हैं, ऐसे अलग अलग वेज है जिससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसे जनरेटर अगर से हम लोग को लाइट जलाना है, लाइट बल्ब जलाना है, तो हमें पेट्रोलियम की जरूरत पड़ेगा, और पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने के लिए बहुत हेवी अमाउंट में हम लोग को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ओशियन से निकालना पड़ेगा या फिर ड्रिल करके, बहुत सारे जो भी तरीके हैं पेट्रोलियम निकालने के। उसी के कंपैरिजन में अगर हम कैस्टर ऑयल को देखें, जो जिसको हम जिसका जो सीड्स वगैरह है उसको हम लोग प्रेस करके उससे हम लोग तेल निकाल के उससे हम लोग लैंप जला सकते हैं। तो कौन सा तरीका ज्यादा इजियर है? अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये तो बहुत ही अजीब सा बात हो गया ना, क्योंकि हम लोग एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं, हम लोग को लाइट बल्ब मिल रहा है, हम लोग को इतना सारे फैसिलिटीज मिल रहा है। तो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम, प्रभुपाद जब आगे आगे बताते जाएंगे तो हम लोग को समझ में आते जाएगा। शुरू में हम लोग को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब एट लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे एक दो स्लाइड्स के बाद, तो हम लोग को समझ में आएगा इंटेंशन क्या है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा। इंटेंशन बोलने का मतलब यही है कि एडवांसमेंट हम लोग मैटेरियली कर रहे हैं। लाइट बल्ब से हम लोग पहले जो लैंप्स वगैरह यूज हुआ करते थे, तो तब क्या पढ़ाई लिखाई या फिर जो भी हम लोग काम करते हैं कि नहीं हुआ करते थे, तब भी हुआ करते थे। तब भी बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे जिस युग में लैलटेन वगैरह, जहाँ से तेल से लैंप दिया जलते थे। लेकिन अभी लाइट बल्ब आने से वो सब चेंजेस, थोड़े मेटेरियल लेवल पे लोग थोड़ा एडवांस हुए हैं, बस इतना ही है। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो इतना मॉडर्न एडवांसमेंट का फायदा क्या हो रहा है, बोलने का मतलब यहाँ पे यही है। आगे हम लोग रीड करेंगे तो और हम लोग को क्लियर होते जाएगा। डिसाइपल यहाँ पे बोलते हैं, people would say that your suggestion is impractical. Besides, electricity does many other things besides produce light. Most of our modern comforts depend more or less on electricity.
Srila Prabhupada, in this life, you may be living very comfortably, but in the next life, you might become a dog. People don't believe that. Whether they believe it or not, it is a fact. For example, a boy does not know that he is going to grow into a young man, but his mother and father know. तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने पहले रीड कर किया है, तो उसका जो समरी वाइज मैं बताऊंगा ताकि मेन मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर पाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे बात कर रहे हैं कि हम लोग इस लाइफ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो नेक्स्ट बर्थ होने वाला है उसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही जब भी हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट बर्थ रिवर्थ का बात करते हैं, तो बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं। वैसे डिसाइपल भी बोल रहे हैं यहाँ पे, शिष्य बोल रहे हैं कि लोग ये विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, ऑब्वियस है, लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनके विश्वास करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। तो यही बात है। जैसे और एक चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस किया कि आप अगर मानोगे या फिर नहीं मानोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। और आप अगर नहीं मान रहे तो आप मूर्खता कर रहे हैं, सिंपल सा बात है। तो यहीं पे वो प्रभुपाद यहाँ पे वही आगे बता रहे हैं कि जैसे एक बच्चा को अगर बोला जाए, मम्मी पापा उसके बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम बड़े हो जाओगे, तो बच्चा हो सकता है बिलीव ना करे कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम कैसे चेंज हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, एक बच्चा धीरे धीरे कैसे यूथ मतलब कैसे यंग होता है, यंग होते होते वो एक एडल्ट बनता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, तो उसका बॉडीली चेंजेस, बॉडी उसका दिन पे दिन रेगुलर वाइज मंथली ईयरली वो चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज ऑब्जर्व कर पा रहे बॉडी में, उसका जो पहले का बॉडी था वो अभी का बॉडी, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पिक्चर्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हाँ प्रभुपाद भाई आगे बता रहे डॉग कैसे हम लोग अलग अलग ह्यूमन स्पीसीज में। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बच्चा है वो धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक फीमेल गर्ल का एग्जांपल लिया गया है जो भी है, तो वो कैसे बड़ा होता है और कैसे ओल्ड एज तक पहुंचता है। तो इसके हर एक स्टेज में, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, और यहाँ पे फिर धीरे धीरे एडल्टहुड, बॉयहुड जो भी है, तो यहाँ पे वो धीरे धीरे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग का जो बॉडी है वो चेंज होते रहता है। तो ये बात को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो लास्ट स्टेज है बॉडी का, इसके बाद भी चेंज है, इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते। सिंपल सा बात है, हम लोग जब छोटे से बड़े हुए और एट लास्ट बूढ़े हो गए, तो तब हम लोग का बॉडी में चेंजेस हुआ, और जब हम लोग का बॉडी छोड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि हम लोग सोल है, इटरनल सोल है, तो हम लोग उस बॉडी को छोड़ के नया बॉडी हम लोग वहां पे धारण करते हैं। सेम यहाँ पे ट्री का एग्जांपल भी है कि ट्री के एक छोटे ट्री से कैसे बड़ा ट्री होता है, इसमें भी सोल एग्जिस्ट करता है। तो वैसे ही प्रभुपाद बता रहे इसका क्या गारंटी कि हम लोग का जो सोल है, हम लोग का जो भी सोल है वो एक उसको एक कुत्ता का बॉडी नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी है। तो कुत्ता बने बिल्ली बने, जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन ही बने। तो कुत्ता बिल्ली अगर बन जाते हैं वो, तो वो सारा एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, चाहे वो लाइट हो, फैन हो, बिजली हो, उससे उसको क्या मतलब, उसका लाइफ तो कुत्ते का लाइफ है। तो वही बात यहाँ पे प्रॉपर बता रहे हैं, हम लोग इस लाइफ में इतना मेहनत करते हैं कि अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए सोचते हैं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इसको बेटर बनाएंगे हम लोग, आगे का जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन हम लोग जो मेन एलिमेंट है, जो हम लोग का लाइफ का गोल है, हम लोग का जो नेक्स्ट बर्थ है, या फिर जो भी डेथ बर्थ का जो साइकिल हम लोग कंटिन्यूअसली जन्म ले रहे हैं, हम लोग का डेथ हो रहा है, ये कंटिन्यूअस साइकिल चलते रह रहा है। तो इसका हम लोग का कोई भी फिक्र नहीं है कि इसको तोड़ के हम लोग कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ के हम लोग इटरनली हम लोग खुश रह सकते हैं और भगवान के धाम लौट सकते हैं। तो ये चीज के बारे में हम लोग ना समझना चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग बस टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं, बस कुछ समय का सुख के लिए, और वो भी कुछ समय का है कि ऑब्वियसली हम लोग का बॉडी चेंज करना ही पड़ेगा, हम लोग के पास समय ही कितना है। तो ये बात है प्रोपात। फिर आगे देखते हैं हम लोग को क्या बता रहे हैं प्रोपात। Once John Lenton Eston in London, you said that the tractor is of the cause so much trouble today. Oh, Rick, yes, the country is disturbing. Let's taxing. हम्म। तो प्रभुपाद यहाँ पे आगे कृष्णा के बारे में, जैसे ये जो लाइन है इसको हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा समझ पाएंगे। प्रभुपाद एक फ्लावर को पकड़ के बोल रहे हैं, see this minute fiber in this flower, can anyone manufacture this in any factory or small fibers? तो यहाँ पे प्रभुपाद गॉड का क्रिएशन का बात कर रहे हैं, कृष्णा का क्रिएशन का बात कर रहे हैं। हम लोग भगवान को समझ सकते हैं बस एक सिंपल सा खूबसूरत सा फ्लावर को देख के। तो ये सारा फ्लावर्स का कुछ पिक्चर्स मैंने ऐड किया है पीपीटी में,
तो ये सारे फ्लावर्स को आप देखिए, कितने गौर से देखिए, कितने खूबसूरत है, कितने फाइनली बने हुए हैं, जो इतने खूबसूरत लग रहे, अलग अलग रंग बिरंग के फ्लावर्स हैं। तो ये सारा क्रिएशंस क्या हम लोग फैक्ट्री में बना सकते हैं, या फैक्ट्री में बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी गॉड ने, भगवान ने हमारे लिए एनफ चीजों का इंतजाम करके रखा है। हम लोग अपने लाइफ को झूठ मूठ का क्रिटिकल बना रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, फालतू का कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने इतना सुंदर क्रिएशन हम लोग के लिए बना रखा है। जो एक फ्लावर को देख के ही कोई डिवोटी बन सकता है, एक फ्लावर को देख के सिंपली कि फ्लावर कितना अच्छा से, कितना सटल वे में, कितने अच्छे से वो बना हुआ है, तो उस फ्लावर को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान, गॉड कितने ग्रेट है, गॉड इज ग्रेट। तो भगवान के क्रिएशन को देख के समझ सकते हैं, और इस चीज को समझ के हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम लोग, हमारे पास सब कुछ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक सिंपल लाइफ जीने का बात कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे पीपीटी में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग थोड़ा रीड करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग सिंपली रह सकते हैं, लिव इन एन ओपन स्पेस, प्रोड्यूस योर ओन फूड ग्रेन्स, प्रोड्यूस योर ओन मिल्क, सेव टाइम, चैंट हरे कृष्णा, प्ले लिविंग हाई थिंकिंग। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे हम लोग का पहले का लाइफ हुआ करता था फार्मर का, और इंडिया में बेसिकली अभी भी बहुत 60 to 70% लोग फार्मर्स हैं। तो वो कैसे लाइफ जीते थे? उनके पास एक या दो कुछ गाय होते थे, एक छोटा सा घर होता था, और खेती करने के लिए एक जमीन होता था। तो उस जमीन में वो कितना कितना, आप इमेजिन कीजिए एक बार। और ये बात बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब हवा में बात हो रहा है, ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है कि पहले के लोग इतने खुश कैसे रहते थे। अभी तो इतना एडवांसमेंट कर लिया हम लोग, 2 तला 4 तला घर बना लिए हैं, जो ऑफिस में कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, लाखों करोड़ों पैसा कमा रहे हैं, एसी रूम में रह रहे, कितना कुछ नहीं कर रहे हम लोग अपने बॉडी के लिए, अपने सुख के लिए। लेकिन आप एंड रिजल्ट देखिए, हम लोग सेटिस्फाइड है? और वही चीज सोचिए कि जो गांव में रहते हैं उन लोगों से पूछिए, गांव में जो रहते हैं उन लोगों से कभी पूछिए, उनके पास छोटा सा एक जमीन है जिसमें वो खेती बाड़ी करते हैं, गाय है, घर है, बस उसी लेवल में वो कितने खुश हैं। तो प्रभुपाद वही बता रहे, वो प्लेन सा लिविंग में भी हम लोग कितना खुश रह सकते हैं ना। और हमारे पास बहुत टाइम हो, हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, और हम लोग जो अपना खाना हम खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे, और गाय है तो इनफ अमाउंट में दूध भी मिलेगा हम लोगों को। तो ये सारे चीजों में हम लोग कितने खुश रह सकते हैं, हमारे पास कितना टाइम बचेगा जिसमें हम लोग स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का हम लोग जप कर सकते हैं। तो हम लोग आराम से बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम लोग कंटिन्यूअस जप कर सकते हैं, हम लोग कीर्तन कर सकते हैं, हम लोग भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, हम लोग कितने अच्छे से, कितने हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली ये लाइफ में, ये कॉर्पोरेट लाइफ में, ये स्काई स्क्रैपर्स के बीचों में, सिटीज में हम लोग फंस गए, ट्रैफिक, गाड़ी। अब सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कितना कितना एक मतलब होता है ना, कितना जंगल है, ये एक तरह का बोल सकते हैं कि ये मशीन्स का, गाड़ियों का जंगल है, जहाँ पे हमेशा आप मतलब एजिटेटेड रहेंगे, आपका दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता है। और यही हम लोग जब गांव में जाते हैं तो हम लोग कितना सुकून मिलता है, आप एक बार सोच के देखिए, इस पे विचार कीजिए आगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वही बता रहे हैं कि हाँ, अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है, जो हम लोग यहाँ पे बात करके आगे थोड़ा डिस्कस करके कंक्लूड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बता रहे हैं कि जो मैंने बोला था शुरू में कि प्रभुपाद इसको बता रहे हैं कि वी डोंट इंसिस्ट दैट पीपल स्टॉप द मॉडर्न एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, we just prefer the simple formula given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chant Hare Krishna. Even in your technological factory, you can chant. What is the difficulty? You can go on pushing the buttons on your machine and simultaneously chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो प्रभुपाद कितना अच्छा से बता रहे हैं कि आप ठीक है, आपको तरीका दिया है कि हम लोग सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को कितना इजी तरीका दिया है कि हम लोग इजीली हरे कृष्णा महामंत्र का जब कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, कोई भी काम करते हुए। तो जैसे एग्जांपल है, फैक्ट्री में हम लोग, कोई अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है तो वहाँ पे कुछ बटन क्लिक करने होते हैं, कुछ काम होते हैं, फाइल मेंटेन करने होते हैं, एक्सेट्रा, अलग अलग काम होते हैं। तो कोई अगर बटन प्रेस करना, यहाँ से बटन प्रेस करना, वहाँ पे बटन प्रेस करना, वगैरह वगैरह, तो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते करते जा सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं हम लोग, कितना इजीली हम लोग अपने काम को कृष्णा कॉन्शियस वे में कर सकते हैं।
तो फिर आगे डिसाइपल बता रहे, एंड इफ पीपल टेक अप द चैंटिंग ग्रेजुअली दे विल गिव अप द टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स यू आर शोइंग द सीड्स इन द डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे डिसाइपल का मन में ये भावना उठता है कि अच्छा हरे कृष्णा मोहम्मद जप करेंगे तो आप वो टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ छोड़ देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो डिस्ट्रक्शन हो गया ना, टेक्नोलॉजी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर सिला प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि नो नॉट डिस्ट्रक्शन rather कंस्ट्रक्शन, द रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, द कांस्टेंट चेंजेस ऑफ बॉडी, दिस इज डिस्ट्रक्शन, बट बाय आवर मेथड यू लिव फॉर एवर, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नाइति। You don't get another material body, but without Krishna consciousness, tata dehantara prapti, you have to accept another body, which means suffering। तो यहाँ पे हम लोग जो कंस्ट्रक्शन का बात करें, डिस्ट्रक्शन का बात नहीं कर रहे। कैसे? भगवत गीता में हम लोग देख सकते हैं, 2 श्लोक हैं वहां पे प्रभुपाद कोट करके बता रहे हैं कि हम लोग इस जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उसको पूरी तरह से खत्म, पूरी तरह से बंद कर देना चाहते हैं, क्योंकि जन्म लेना मृत्यु ये बहुत ही सफरिंग है। हम लोग जानते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो कि है बर्थ, डिजीज, डेथ, और जो हम लोग को सफरिंग्स मिलता है लाइफ में अलग अलग टाइप्स के। तो अलग अलग टाइप्स के सफरिंग्स है, क्यों है? क्योंकि हम लोग इस मेटेरियल वर्ल्ड में बार बार जन्म लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो या फिर कोई कुत्ता बिल्ली या फिर कीड़ा मकोड़ा कोई भी बॉडी में हो, हम लोग को सफर करना पड़ता है। तो ये सारा सफरिंग से पूरी तरह से हम लोग मुक्त होना चाहते हैं। तो हम लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करना पड़ेगा, कृष्णा भावनामृत फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या बेटर नहीं है? प्रभुपाद यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये क्या बेटर नहीं है? या फिर हम लोग वही टेक्नोलॉजी में फंसे रहना चाहते हैं और अपना लाइफ जो ह्यूमन लाइफ मिला है वो बर्बाद कर देंगे? और ऑब्वियसली हम लोग सभी को पता है और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि 84 लाख स्पीसीज में बस एक ह्यूमन बर्थ मिलता है। तो इस ह्यूमन बर्थ में हम लोग उल्टा सीधा काम करेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस तो कर जाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा वो हम लोग को फिर से 84 लाख स्पीसीज अलग अलग जानवर में ट्रेवल करना पड़ेगा। तब आपका जो सो कॉल्ड एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहाँ जाएगा? जैसे मेरे दिमाग में भी एक एग्जाम्पल आया कि जो जिसने बल्ब का आविष्कार किया था सबसे पहला, थॉमस एडिशन, और जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था। तो थॉमस एल्वा एडिसन जो जिसने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था वो अभी कहाँ है? उनका जो सोल है वो तो उनका बॉडी था, ठीक है, उनका लाइफ था, वो अभी कहाँ है? क्योंकि उन्हें एक ह्यूमन बर्थ मिला था, उस बर्थ में उन्होंने भक्ति नहीं किया, उन्हें स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं किया। वो भगवान को मानते भी थे कि नहीं मानते थे, क्योंकि साइंटिस्ट लोग बहुत सारे होते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते। तो हमें हमें उनके लाइफ से ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो उनका जब डेथ हुआ तो उनको नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन का नहीं मिला, कि इसका ह्यूमन बर्थ मिलने का बहुत चांसेस बहुत रेयर है, कि अगर वो भक्ति नहीं किए होंगे तो। भक्ति ऑब्वियसली उन्होंने नहीं किया है। तो वो अब कहाँ है? थॉमस एल्वा एडिसन कहाँ है? उन्होंने बल्ब का आविष्कार तो कर दिया, पूरी दुनिया उनसे मतलब इंस्पायर होती है, तो वो अब कहाँ है? तो उन्होंने एडवांसमेंट करने के बावजूद वो उनको फिर से वही कुत्ता बिल्ली का लाइफ में उनको जाना पड़ा, 84 लाख स्पीसीज में उनको जाना पड़ा, उनको दुख भोगना पड़ा। तो उनका एडवांसमेंट का क्या फायदा हुआ? अब आप ये बोलेंगे कि उन्होंने एडवांसमेंट किया, हम देख पा रहे लाइट जल रही है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो हमारे लाइफ भी तो लिमिटेड है। हमें ये लाइफ मिला है, हम भले ही उनका लाइट, उनका जो भी यूजेस है हम लोग अपने लाइफ में कर पा रहे हैं, लेकिन उससे हम लोग का फायदा क्या हो रहा है? हम लोग तो फिर से वही जन्म मृत्यु का चक्कर में फंस जाएंगे, 84 84 लाख योनि में फंस जाएंगे, फिर हम लोग वही कुत्ता बिल्ली जानवर बनेंगे। तो यही क्या जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं है। तो बेस्ट वे, जैसे मैंने पहले बताया कि सिंपल, हाँ अभी जो प्रैक्टिकल बात हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल बात हम लोग करेंगे कि हम लोग का जो भी अभी टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज है, हम लोग को कृष्ण की सेवा में यूज करना है। जैसे हम अभी जूम में, हम अभी फोन का यूज कर रहे हैं, हम अभी ईयरफोन्स का यूज कर रहे हैं, नेट का यूज कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी का यूज है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये टेक्नोलॉजी छोड़ दो? नहीं, ये टेक्नोलॉजी जब हम लोग को मिला है प्रैक्टिकली, अभी अगर देखते हैं तो इस टेक्नोलॉजी का मिनिमम यूज करना है। एक तो ओवर यूज नहीं करना है, बेफालतू का यूज नहीं करना है, रील्स स्क्रॉल करने के लिए, गाना कुछ भी सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए वगैरह वगैरह, दोस्त से चिट चैट करने के लिए, बात करने के लिए, ऐसे ही। तो ये सब फालतू कामों में यूज नहीं करना है, भगवान की सेवा में यूज करना है। पहले जैसे भक्त यूज करते थे, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नया है तो हम इसको यूज कर सकते हैं बेटर वे में। जैसे हम लोग जूम के थ्रू समझने का कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब में हम लोग वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद जो लेसन है उनको सुनने का कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एडुकेट होने का कोशिश कर रहे हैं, खुद समझने का कोशिश कर रहे हैं चीजों को। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का हम लोग सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से हम लोग आगे बढ़ के हम लोग
ये एक्श्योर कर सकते हैं कि हम लोग को जो नेक्स्ट लाइफ है वो ह्यूमन बर्थ मिले या फिर भक्त डिवोटी के घर में मिले, और अपना जो डिवोशनल लाइफ है, जो भक्ति है, वो हम लोग कंप्लीट कर पाए इस जन्म में, या फिर और कुछ जन्म लगे हमें, इन हम चीजों को जानेंगे, हम कंप्लीट कर पाए और एटर्नली हम लोग जा पाए, कृष्ण के पास पहुंच पाए, कृष्ण के धाम में पहुंच पाए, जहाँ पे पुनर्जन्म नहीं होगा, जहाँ पे हम लोग इटरनली खुश रहेंगे। हमें कोई भी लाइफ के कोई भी टेंशन के बारे में, कोई भी चीजों के बारे में टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो यही था आज का क्लास में। और ये आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं, कि यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का एक फोटो है, बहुत ही खूबसूरत। तो वो कौन थे? वो 500 साल पहले आए थे और हरि नाम का उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने बताया कि भक्ति कैसे करना है। कृष्ण खुद आए थे, लेकिन उनका जो शरीर था वो राधा रानी का था, राधा भाव में वो आए थे, इसलिए वो गौर रंग के थे, व्हाइट कम्प्लेक्शन के थे, इसलिए उनको बोला जाता है गौरांग, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो वो आए थे, वो उन्होंने हम लोगों को सबसे आसान तरीका बताया जिससे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया के जितने भी झूठ झमेले हैं उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलेव नास्ति नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा, कि हरि का नाम छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लो, कितना भी लाइट जला लो, कितना भी टीवी चला लो, फोन चला लो, गाड़ी चला लो, 4 तल्ला 10 तल्ला बिल्डिंग बना लो, कुछ नहीं होने वाला। आप वही दुखी के दुखी ही रहेंगे जब तक आप भगवान को नहीं समझते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप नहीं करते हैं। और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने के अलावा कोई अगर बोले कि और कोई तरीका है, नहीं, और कोई भी तरीका नहीं है, यही एकमात्र एकमात्र तरीका है जो कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आके बता रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को निरंतर नाम रटना है, नाम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा भक्तों, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं।